ब्रो प्लेसमेंट्स कैसे है, कौन सी कंपनी आती है, कितना पैकेज मिलता है, गूगल आती है। एवरी सिंगल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आस्क दिस सिंगल क्वेश्चन before taking admission in any private colleges. But the funny thing is that after taking admission for the next 3 years, they don't even care about placement. They don't even know where is the placement office located in their college. And honestly, that's the biggest mistake that every student do before taking admission. So if you are planning to take admission in any of the private colleges, watch this video completely, because today I am not going to tell you which college is best or worst. I am going to tell you the things that every student should check before taking admission in any of the private colleges. And trust me, asking only about placement is not enough. During admission season, every student suddenly becomes placement focused. So instead of asking only one question, I am going to tell you आपको कौन से क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछने चाहिए और किस वे में कॉलेज के बारे में रिसर्च करनी चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद सीईटी रिजल्ट, JEE रिजल्ट और JEE एडवांस और मे बी 12th रिजल्ट्स. सो आप पहली स्टेप क्या कर सकते हो, आपको पता है आपको इतने परसेंटाइल मिले. अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ आई गॉट 95 परसेंटाइल इन CET, okay, so what I will do, I will go on Google, I will go on internet and I will search मेरा जो भी फेवरेट कॉलेज है XYZ, उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं चेक करूंगा. देखो हर बार पॉइंटर बढ़ता है, हर बार कट ऑफ बढ़ता है हर एक कॉलेज का. ओके, इट कैन बी प्राइवेट कॉलेजेस, इट कैन बी गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन IIT. हर कॉलेजेस का हर साल कट ऑफ बढ़ता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन. आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको पता है आपके परसेंटाइल कितने. आपको सिंपल गूगल पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है और आपका फेवरेट कॉलेज सर्च करना है और उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ फाइंड आउट करना है. और आपको उसके हिसाब से, अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ समझो 92 है, ठीक है, तो आपको CET में 95 है, तो आपको शायद चांसेस है कि उस कॉलेज में नंबर लग सकता है. और वो भी कौन से ब्रांच में, चलो आपको ब्रांच चाहिए CMPN, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT इंजीनियरिंग. हाँ ठीक है, चलो मेरे को 95% है तो मेरे को शायद ये कॉलेज लग सकता है. सो मेक अ रियलिस्टिक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कि कौन से कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है, कौन से कॉलेजेस में आपको सीट मिल सकती है. आपको अगर पता चला है कि ये 10 कॉलेज में, ये 20 कॉलेज में मेरे को सीट मिल सकती है, ये मुंबई के कॉलेजेस है, ये पुणे के कॉलेजेस है, ये XYZ कॉलेजेस है, कौन से भी कॉलेजेस हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपको सिंपल लिंक्डइन, अगर आपको पता नहीं होगा बट अभी की जनरेशन में शायद सबको ही पता है कि लिंक्डइन क्या है. ओके, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अपडेट देते रहते हैं. तो वो इंस्टॉल कर लेना है, उसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें वापस आपको क्या करना है, वही फेवरेट कॉलेजेस के नेम सर्च करना है. आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी. तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि हे I want some help from you, or you can say I want some information from you about your college, XYZ college. I have got this much percentile, so I'm assuming that I will get admission for the CMPN branch. I have to ask you some questions. Okay, तो ऐसे करके आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो. ठीक है, सी अगर आप ऐसे ही 10 जन को मैसेज करोगे ना रैंडमली, 10 जन पकड़ो, 20 जन पकड़ो उसी सेम कॉलेज से, तो उसमें से अप्रॉक्स 5 जन तो आपको रिप्लाई देंगे अच्छे से. ठीक है, एंड उसके बाद क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं जो लिंक्डइन पे हर रोज़ एक्टिव रहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप DM करके रखो, मैसेज करके रखो. ठीक है, देखो आपको अगर उस स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है तो इट्स ईजी टू यू that you can contact them directly, you can call them or even you can WhatsApp them. बट आपको अगर नहीं मिलता नंबर तो आपको अनफॉर्चुनेटली उसी स्टेप से जाना पड़ेगा, लिंक्डइन पे मैसेज करना पड़ेगा, नहीं तो वापस इंस्टाग्राम पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो इंसान है क्या, कैसे तो करके, एंड उसको वापस उधर आपको डायरेक्टली मैसेज करना पड़ेगा. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर आस्किंग देम एनी क्वेश्चंस, डोंट आस्क रिपीटेटिव. ठीक है, मुझे भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं मेरे वीडियोस देख के कि VIT कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज में एडमिशन लूँ क्या, मेरे को इतने परसेंट है. देखो मैं स्टार्टिंग में ना सबको रिप्लाई देता हूँ. ठीक है, सबको बताता हूँ अपने कॉलेज के बारे में. हाँ ठीक है, कॉलेज अच्छा है, इट्स ऑन यू कि आपको इंटरेस्ट है उस ब्रांच में या नहीं है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हमारे कॉलेजेस में, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ. बट
हमेशा वो एक ही रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते रहते कि प्लेसमेंट है क्या, कौन सी कंपनी आती है, कितने जनों की प्लेसमेंट होती है। सी हम लोग प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं है। कोई भी स्टूडेंट हो उसको इतना प्लेसमेंट के बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी, उसको सिर्फ इतना पता होगा कि हाँ ये कंपनी आकर जाती है। उसको अब ये मत पूछो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्लेस हुए थे, कितने लोग बैठे थे, उसको इतना सब नहीं मालूम रहता ब्रो। उसको सिर्फ इतना पता रहता है कि कौन सी कंपनीज आई थी, ये साल आई थी, लास्ट टाइम आई थी। तो एक अप्रॉक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम रहते हैं उसको कि इतने इतने प्लेस हुए थे। आप उन्हें बार बार अगर रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछोगे ना ऐसे डीप में कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए थे, कितना पैकेज मिला था, तो ब्रो वो सिंपल है, वो तेरे को इग्नोर करेगा। ठीक है, वो इग्नोर करेगा मतलब वो मैसेज का बाद में रिप्लाई नहीं देगा, वो तेरे मैसेज सीन भी नहीं करेगा। तो उसके बाद तू वहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क लेके वापस दिमाग में तेरे 100 क्वेश्चंस आएंगे और वही चीज़ तू वापस गूगल पे जाएगा, गूगल पे कुछ और नंबर बताएगा। सी मैं एक सच बात बताता हूँ कि कौन सा भी प्राइवेट कॉलेजेस, यू कैन टेक एनी प्राइवेट कॉलेजेस, वो आपको रियल नंबर बताएंगे ही नहीं उनके वेबसाइट पे। कि आप अगर उनका डेटा चेक करोगे, ठीक है, कौन से कॉलेजेस का रहता होगा रियल डेटा, बट बहुत सारे कॉलेजेस का 85% ऑफ द कॉलेजेस दे डोंट शो द रियल डेटा कि इतने सारे प्लेस हुए, इतने बच्चे बैठे थे एक्चुअल प्लेसमेंट्स में। उनका जो नंबर रहता है वो अप्रॉक्स रहता है। 100% उस डेटा पे तुम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। एवरी प्राइवेट कॉलेजेस को उनको ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा अपने ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, इसीलिए वो लोग इंटरनेट पे खुद की वेबसाइट बहुत अच्छे तरह से वो लोग खुद की वेबसाइट बनाते हैं, ताकि जब भी कोई एक स्टूडेंट उनकी वेबसाइट चेक करेगा तो उन्हें शायद ऐसा हाइप मिलेगी कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। इसी में ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन से भी कॉलेज बेकार है, कौन से, बट अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मेरा मेन पॉइंट ये है आपको बताने का कि ये ना, आस्क फ्रॉम रियल स्टूडेंट हु आर एक्चुअली स्टडिंग देयर। ओके, आपको अगर चांस मिलता है कॉलेज विजिट करने का, सो मैं तो बोलूँगा ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, बेटर ऑप्शन रहता है कि आप वो कॉलेज में जाओ और उधर बैठ के आप स्टूडेंट से बात करो। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप उन्हें पूछो। सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही मत पूछो कि भाई प्लेसमेंट से क्या कंपनीज आती है, बिकॉज भाई हर एक इंसान, हर एक फैमिली मेम्बर भी यही पूछता है, हर एक बच्चा, वो कॉलेज का बच्चा भी यही बोलेगा हाँ भाई प्लेसमेंट्स होते। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई नहीं होता, भाई एक भी बच्चा प्लेस नहीं हो रहा, ऐसा कोई नहीं बताएगा। तो मैं अभी आपको बता दूँ कि आपको और कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कॉलेज मेरे लिए फिट है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आप उन्हें पूछ सकते हो कि कॉलेज का एक्चुअल में सराउंडिंग कैसा है, सराउंडिंग यानी उधर के स्टूडेंट्स कैसे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या नहीं मिलती, उधर के कम्युनिटीज़ कैसे हैं, टेक्निकल कम्युनिटीज़ है क्या, कल्चरल कम्युनिटीज़ है क्या, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ होते हैं। उससे आपको एक ऐसा पता चलेगा कि आपको कॉलेज का इन्वायरमेंट एक्चुअल में पता चलेगा कि कैसा है। कॉलेज सिर्फ लाइक स्टडी ओरिएंटेड है, कॉलेज लाइक बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करता है, बहुत सारे टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि दूसरे कॉलेजेस में जाके टेक्निकल इवेंट में पार्टिसिपेट करें। जैसे बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कॉलेज में सिर्फ प्लेसमेंट मैटर नहीं करती लास्ट में, देखो मैटर करता है लास्ट में कि आप प्लेस हो रहे हो, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट मैटर करता है लास्ट में, बट आपको उस कॉलेज में 4 साल निकालना है। तो 4 साल में ना पूरा इंसान बदल जाता है। फर्स्ट ईयर में बहुत अलग रहता है, और आप अगर 4th ईयर में उस स्टूडेंट को देखोगे ना, वो बहुत डेवलप हुआ रहता है, मतलब बहुत सारी चेंजेस उसमें आपको दिखाई देगी 4 साल बाद। तो वो 4 साल में ना आपको एक्चुअल में कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स कैसे हैं। सी एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि कॉलेज विल गिव यू 100 अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, बट उसको सही से इस्तेमाल करना है उस अपॉर्चुनिटीज़ को, या उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको रिजेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक वो अपॉर्चुनिटीज़ का आप कैसा फ़ायदा करके लेते हो खुद के लिए, वो बहुत मैटर करता है। एंड ट्रस्ट मी, दोज 4 years will either build your future or waste your potential completely. I don't know ये वीडियो कितनी बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी, बिकॉज ये टॉपिक के ऊपर है ना कोई आजकल इंटरनेट पे नहीं बोलता है। अगर आप कॉलेज रिलेटेड भी वीडियो सर्च मारोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको वही मिलेगी कि ये कॉलेज बेस्ट है, ये कॉलेज वर्स्ट है, इस कॉलेज में प्लेसमेंट इतनी होती है, ये कॉलेज में ऐसा होता है, बट आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या पूछने रहते हैं स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, या फैकल्टी को। आप ये भी पूछ सकते हो कि वहाँ पे जो कॉलेज में फैकल्टी है उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, वो लोग किस वे से पढ़ाते हैं,
अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। अभी हमारे कॉलेजेस में मंडे एग्ज़ाम का पैटर्न था, लाइक हर मंडे को टेस्ट होता था, तो वही एमएससी के मार्क्स होते थे हमारे। तो ऐसे हर एक कॉलेज में सिस्टम बहुत अलग-अलग होता है, बिकॉज़ अभी तो मोस्टली सब कॉलेजेस ऑटोनॉमस हो रहे, तो इसीलिए ना वो लोग सिस्टम भी बदल रहे हैं अपने-अपने कॉलेजेस का। हर एक कॉलेज का बहुत अलग-अलग सिस्टम्स है, और मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के अलग है, पुणे यूनिवर्सिटीज़ के अलग है। आप कौन सा भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, तो उसके अंदर का सिस्टम पता करो कि वो कॉलेज में सिस्टम कैसा है। सिस्टम मतलब पढ़ाई के बारे में सिस्टम्स, एग्ज़ाम्स के बारे में सिस्टम्स, असाइनमेंट्स के बारे में सिस्टम, प्रैक्टिकल, सबमिशंस, एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, टेक्निकल एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके बारे में भी पूछा करो। सिर्फ़ प्लेसमेंट्स को लेकर मत बैठो भाई। देखो, हर एक कॉलेज में ना कंपनीज़ आती है, हर एक कॉलेज में हर एक तरह के एमएनसीज़ आती है। एक कॉलेज में इन्फोसिस आती है, तो दूसरे कॉलेज में विप्रो आती है, या टीसीएस आती है, या कैपजेमिनी आती है। ऐसे बहुत सारे एमएनसीज़ हैं जो आते हैं हर एक कॉलेजेस में, बट अलग-अलग आते हैं। सेम कंपनीज़ हर जगह नहीं आते। पता है ये वीडियो बहुत छोटी होगी, बट मुझे लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और ये जितना हो सके उतना शेयर करो। आपके अगर फ्रेंड्स है, या आपके जूनियर्स है, या आपके भाई-बहन हैं, तो उन सबको शेयर करो जिनको भी एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग कॉलेज में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मैं इस टॉपिक के बारे में इतना ही बोलना चाहता था आपको। And don't forget to subscribe this channel, because on this channel I will talk about real side of the engineering life. So yeah, that's it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay safe and stay sexy. Bye bye.